और अब बुलेटिन की अंतिम खबर। एलन मस्क जल्द ही मुकेश अंबानी को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। अब उन्होंने ऐसी तैयारी की है जिससे वो अंबानी के लिए परेशानी भी बनकर खड़े हो सकते हैं। आखिर एलन मस्क ऐसा कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। एलन मस्क सिर्फ टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होने का टाइटल अब भी बरकरार रखे हुए हैं। हाल ही में एलन मस्क ने अपना खुद का परफ्यूम ब्रांड बर्न्ड हेयर लॉन्च किया था, जिसे भारत में भी अच्छा रिस्पांस मिला। अब जल्दी एलन मस्क टेलीकॉम कंपनी के दिग्गज और एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शुमार मुकेश अंबानी को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे, या यूं कहें कि उनसे प्रतिद्वंदिता करते हुए दिखेंगे। आप अगर अब भी कंफ्यूज्ड हैं तो चलिए आपकी ये दुविधा दूर कर देते हैं। दरअसल एलन मस्क अब भारतीय बाजार में अपनी खुद की टेलीकॉम कंपनी लाने की प्लानिंग में है। मस्क अपनी स्टारलिंक की सर्विस शुरू करने के लिए अब भारतीय टेलीकॉम मार्केट पर फोकस करने में जुट गए हैं। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट सर्विसेज के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। स्टारलिंक ने भारत में इस लाइसेंस के लिए डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस में इसके लिए आवेदन किया। मस्क की कंपनी स्पेस एक्स इसके लिए डीओटी से जीएमपीसीएस लाइसेंस की मंजूरी पाने में लगी है, मगर भारतीय बाजार में जिस तरह से जियो और एयरटेल का दबदबा है, ऐसे में मस्क पूरी तैयारी के साथ इस मार्केट को डोमिनेट करने के लिए उतरेंगे। अब आपको बताते हैं स्टारलिंक के बारे में। दरअसल स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है जिसका आधिपत्य एलन मस्क के ही पास है। स्पेस एक्स पर ही स्टारलिंक को मैनेज करने का जिम्मा है। अब ये कंपनी भारत में अपनी सर्विस का विस्तार करने की प्लानिंग में है। इससे पहले भी कंपनी भारत में एंट्री की कोशिश कर चुकी है। पिछले साल कंपनी ने स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया था। हालांकि कंपनी ने कुछ दिनों बाद प्री बुकिंग बंद कर दी थी। इसकी वजह थी डीओटी की वार्निंग। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने कंज्यूमर को स्टारलिंक के लिए रजिस्ट्रेशन न करने की सलाह दी थी। इसकी वजह थी कंपनी का बिना लाइसेंस मिले लोगों को सर्विस रजिस्ट्रेशन ऑफर करना। इसके बाद कंपनी ने अपनी वेबसाइट को अपडेट किया था। स्टारलिंक ने अपनी साइट पर लिखा था, रेगुलेटरी मंजूरी नहीं मिलने की वजह से स्टारलिंक की सर्विस आपके एरिया में फिलहाल उपलब्ध नहीं है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो स्पेस एक्स ने फिलहाल जीएमपीसीएस लाइसेंस के लिए पिछले हफ्ते अप्लाई किया है। मगर आपको बता दें कि यदि स्टारलिंक को जीएमपीसीएस लाइसेंस मिल भी जाता है तो भी एलन मस्क के लिए राह आसान नहीं होगी, क्योंकि कंपनी सिर्फ इस लाइसेंस के आधार पर अपनी सेवा शुरू नहीं कर सकेगी। स्पेस इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने के लिए कंपनी को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की भी मंजूरी चाहिए होगी और उसे जरूरी स्पेक्ट्रम भी खरीदने होंगे। मंजूरी मिलने के बाद भी कंपनी को देश में अर्थ स्टेशन स्टैब्लिश करना होगा, जिसकी मदद से देश में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू की जा सके। वहीं रिलायंस जियो को भी इसके लिए डीओटी से एनओडी मिल चुका है। 5G के बाद अब सैटेलाइट कनेक्टिविटी बड़ा दांव होगा। इससे रूरल और रिमोट एरिया में भी कनेक्टिविटी पहुंचाई जा सकेगी। ऐसे में एलन मस्क को भारतीय बाजार में टेलीकॉम सेक्टर में अपनी पैठ जमाने के लिए अभी 2 से 3 सालों तक का इंतजार और करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।